सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब अनुपमा को सब कोई बोलने के कारण अनुपमा अपने आप को संभाल नहीं पाती और वह तो ज्यादा दुखी हो जाती है। यह सोचने लगती कि मेरी ही गलती, अगर मैं सबको बता देती आज आर्यन जिंदा हो। तभी अनुपमा देविका से बात करने के लिए कॉल लगाती है, पर देविका कॉल न उठाने के कारण अनुपमा उसे बात नहीं कर पाती, के कारण अनुपमा ज्यादा टूट जाती है। यह सोचती है कि अब कोई जिंदगी में नहीं रहा है और मैं अब कभी भी नहीं रहूंगी और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी अनुपमा के पास देविका का कॉल आता है और अनुपमा देविका को कॉल करके काफी ज्यादा रोने लगती और अनुपमा कुछ उसे बताती है, जिसके कारण देविका को सारी बातें पता चलती। देविका यह कहती है कि तेरी क्या ही गलती है, जब वह लड़का जय की हालत में टूट था और जब माही को सब कुछ पता था उसने उससे शादी क्यों कर। अब सब तेरे ब्लेम कर रहे हैं, बिल्कुल भी चिंता मत कर अनुपमा, तेरे पास जल्द से जल्द आ रही हूँ। देविका अनुपमा के पास पहुँचती है और अनुपमा से यह कहती है, और राही ने क्या कहा। राही ने यह कहा कि बताती है कि राही ने मुझे बोला कि वह मेरे से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती और वह मेरे वजह से हमेशा तकलीफ में आई है, तो मैंने उसके पाप से यानी कि अपने अनुज जी को भी धोखा दिया। तो ऐसा लगता है देविका अपने अनुज जी को धोखा दे सकती हूँ। तभी देविका काफी ज्यादा भड़क जाती है। यह कहती है कि मैं अब राही को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने क्या सोचा है वह कुछ भी बोलेगी और देविका उसे कुछ नहीं बोले। तुम लोगों ने उसे हमेशा सर पे चढ़ा के रखा, देखा तूने अनुपमा, आज उसने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए तुझे भी छोड़ दी। तूने जिस लड़की के लिए पूरी जिंदगी छोड़ दी, अपनी पूरी फैमिली से लड़ाई कर, तो अनुज को भी उसके लिए छोड़ दिया और हमेशा अपने सारे बच्चों से ऊपर रखा। आज देख उसने ही तेरे को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है। तभी ये कहती है कि अब मैं क्या करूँ देविका, और मैं अब क्या कर सकती हूँ जब मेरी जिंदगी में तकलीफ ही लिखी हुई है। अब मुझे भी लगता है कि इनकी जान लेने वाली तो मैं ही हूँ। अगर मैं सबको कुछ बता देती तो आज ऐसा नहीं हो सकता है कि आर्यन भी जिंदा रहते। भी देविका ये कहती है कि अगर को सब कुछ बता भी दे वो लोग तेरे पे ही ब्लेम कर कि उसे पहले क्यों नहीं बताया और वगैरह वगैरह सारी बात छोड़ मैं जाके राही से ही बात करूं कि हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब चीजें करने की। तभी देविका अनुपमा को ले कोठारी मेंशन पहुंचती। कोठारी मेंशन पहुंचने के बाद देविका राही को काफी ज्यादा सुनाने लगती। ये कहती है, राही तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, सब चीजें अपनी माँ से बोलते हो, माँ ने तेरे लिए कितना कुछ किया है, तुझे वो सब चीजें याद नहीं है, याद कैसे रहेगा। अनुपमा की अपनी बेटी होती तभी सेम और सेम माया की तरह माया ने भी हमेशा अनुज और अनुपमा को नहीं समझ, अपनी खुशी के लिए हमेशा अनुज और अनुपमा को अलग अलग रखा। तूने भी वही किया है, तू भी हमेशा अनुज और अनुपमा को अलग रखती थी। वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा प्यार करने के बाद भी कुछ एक साथ नहीं रह पाए और तूने जो भी किया है ये सब कुछ बेकार किया है और मैं तो ये कहती थी कि तुझे छोड़ देना ही चाहिए। काश अनुपमा तुझे वापस लाती ही और तू कभी भी कोठारी मेंशन की बहू बनती ही नहीं। मुझे पता चल जाता कि तूने क्या किया है, पर तुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तूने तो सोच रखा है तेरी माँ गलत है, राही जो तूने किया है उसके लिए तुझे कोई भी माफ नहीं करे। तभी राही ये कहती है, मम्मी ने हमें एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की कि आर्यन नशा करता है। देविका ये कहती है कि नहीं, अनुपमा को पता था, पहले तो माही को पता था, नहीं ने सबको क्यों नहीं बता। तुमने ये सवाल उठाया तो आर्यन नशे में डूबा हुआ था, उसमें क्या ही गलती थी। जब अनुपमा ने सबका साथ दी, अनुपमा सबके लिए सही हो गई। अनुपमा से एक गलती क्या हो गई, लोगों ने अनुपमा को तो दोषी ही मान लिया है। बात बता दूं कि अनुपमा कुछ भी नहीं किया है और अनुपमा ऐसे सही थी और सही रहेगी। राही तू तो अनुपमा की बेटी होने के बाद भी अनुपमा की बेटी नहीं बनती। हाँ दोस्तों, आप क्या करेगी देविका राही के साथ, अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।